नमस्कार, आप सबों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामा क्लासेस में। और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी सीडीपी का चौथा पार्ट लेकर हम तैयार हैं। इसमें हम लोग 251 से 350 तक टोटल 100 प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर जानेंगे और इससे हमारे बहुत सारे सीडीपी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन और इस पूरे सीरीज का 251 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या है, बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं। बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं, कौन करता है? शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, खाली समय, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसलिए उपयुक्त सभी होगा क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत मायने रखता है। अगर खेलने में कुशलता है लेकिन शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है तो वो नहीं खेल पाएंगे। उसी तरह से वातावरण, खाली समय अगर न मिल पा रहा तो फिर कैसे होगा? आगे का प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। तो कौन से ग्रंथि के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं होता है? आंसर है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। अगला प्रश्न, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत का संबंध है। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत तो बुद्धि से, स्मृति से, खेल से, पढ़ना से। सही आंसर होगा खेल से, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बल लगता है। स्मृति में बल नहीं, बुद्धि में बल नहीं, पढ़ने में बल नहीं, तो खेल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? बाल निर्देशन केंद्र सबसे पहले किसके द्वारा? विलियम हेली के द्वारा खोला गया था। अगला प्रश्न, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है, क्या देता है? शिक्षण की तानाशाही भूमिका पर ही तो नहीं होगा, विषय सामग्री के रहने पर ये हो सकते हैं। और देखते हैं आगे, विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर, ये ज़्यादा सटीक है। बी के अपेक्षा सी ज़्यादा सटीक है। अनुकरण पर नहीं होगा, तो सही आंसर हो जाएगी सी नंबर। देखिए इसमें दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, यह भी सही हो सकता है, लेकिन क्या है ना, जो उसमें ज़्यादा सटीक आंसर है उसी को हम लोग मानेंगे। चलिए अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक एवं व्यवहार विज्ञान में परिवर्तन, विद्यालय के शैक्षिक प्रणाली में सुधार या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी नहीं होगा, यहाँ हो जाएगी सी नंबर, विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार। अगला प्रश्न, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खाली जगह की ओर संकेत करता है, तो किस ओर संकेत कर रहा है इसके बारे में क्वेश्चन है। सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन के लिए आकलन का सीखना, सीखने को आकलन। तो देखिए आकलन के लिए सीखना नहीं है, सीखने का आकलन कर सकता है, तो ये नंबर ही सही आंसर होगा। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी हम देखे थे। तो किशोरावस्था के दौरान होगा। कब? किशोरावस्था के दौरान। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाएगा? तो यह व्यवहारवादी सिद्धांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से विकास की दर में, विकास के क्रम में, विकास की समान क्षमता में, वृद्धि और विकास में, तो विकास की दर में भिन्न भिन्न होते हैं। विकास के क्रम में नहीं होगा, विकास की समान क्षमता, समान क्षमता का मतलब सबों को बराबर होनी चाहिए। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसके बारे में पहले भी बात हुई थी, 4 अवस्था। कितना अवस्था? 4 अवस्था। बिग व हट के अनुसार खाली जगह की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो यहाँ पर किस प्रकार का ये होता है व्यक्त करने वाला एक शब्द? विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से,
शिशुवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। देखिए, शिशुवावस्था में मनोविज्ञान जो है सो विकसित नहीं होते हैं, सामाजिक भी विकसित नहीं होंगे, शारीरिक विकास कब होता है? बाल्यावस्था में थोड़ी सामाजिक होती है लेकिन मनोवैज्ञानिक नहीं होते। प्रौढ़ावस्था में शारीरिक विकास नहीं होता है। तो इसमें पूछ रहे तीनों के तीनों बिग व हट के अनुसार तीनों के तीनों कब उसका विकास होता है? तो सही आंसर होगा किशोरावस्था। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, किस लिए वो जाने जाते हैं? तो होगा नैतिक विकास के क्षेत्र में, नैतिक विकास कोहलबर्ग। एक कक्षा में व्यक्ति विभिन्नताओं के क्षेत्र के हो सकते हैं, तो रुचियों में, सीखने में, चरित्र में, या फिर ये सभी। तो एक कक्षा में अगर हम व्यक्ति देखें, सबों को देखें, तो वो अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। किसी का रुचि अलग है, किसी के सीखने की रुचि है, किसी का चरित्र अलग है, ये सब है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर, समझकर, सुनकर, देखकर? तो समझकर। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह, 2 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष के बाद। तो औपचारिक संक्रियात्मक तो ये हो जाएगा 11 वर्ष के बाद। भाषा या वो बोधन से संबंध है किसका? पठन वैकल्प, वाक संबंध रोग, डिक्लेसिया, एस्पीसिया, भाषाघात, एफासिया, चलाघात, एप्राक्सिया। देखिए, भाषा या बोधन का, भाषा है तो इसका मतलब वो भाषाघात ही होंगे, तो सी सही आंसर है। हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है कब? मौलिक दुश्चिंता मतलब जब वो सोचने लगते हैं, तो वो है बाल्यावस्था। जीव के विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया है किसने किया है? तो साटेन ने, थॉनराइड ने, हल ने, सरमैन ने। सही आंसर होगा साटेन ने। खाली जगह, ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया। तो कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बालक के प्राकृतिक विकास के प्रभाव पर बल दिया? सही आंसर होगा मोंटेसरी। क्या होगा सही आंसर? मोंटेसरी। अगला प्रश्न, जीव में विकास का, वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया है। इसको किसने परिभाषित किया है? तो सही आंसर साटेन ने। सही आंसर किसने? साटेन। अगला क्वेश्चन, खाली जगह, ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया, विकास के प्रभाव पर। तो इसका सही आंसर होगा मोंटेसरी ने। बालक के प्राकृतिक विकास के बारे में जब भी बात होगी तो मोंटेसरी के बारे में ही बात होगी, तो सही आंसर मोंटेसरी। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह का में कौन सा संज्ञानात्मक विकास बच्चे का होता है? पहला हाथ मुंह संबंधन, आँख का संबंधन, प्रतिवर्ती क्रिया, या फिर बोलना शुरू कर देता है। देखिए, पियाजे बोल रहे हैं बच्चा 4 से 8 महीना के बीच का, तो कौन सी क्रिया करेंगे? तो हाथ मुंह संबंधन। देखिए, हाथ और मुंह ये दोनों का संबंधन हो सकता है। आँख और हाथ का संबंधन, प्रतिवर्ती क्रिया, बोलना शुरू करना। तो सही आंसर होगा इसका आँख हाथ का संबंधन। क्या होगा? आँख हाथ का संबंधन। मतलब वो बच्चे जो भी चीज़ देखेंगे उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे, उसकी ओर जाने, उसको पाने का प्रयास करेंगे, तो इसको हम लोग कह सकते हैं आँख और हाथ का संबंधन। बाल्य अध्ययन का पिता, बाल्य अध्ययन का पिता स्टैनली हॉल। बाल्य अध्ययन का पिता स्टैनली हॉल। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनीय स्केल, नवजात के स्वास्थ्य को, तो उसमें TAT, APGA-R स्केल, या फिर WISC स्केल, TTCT। तो सही आंसर होगा WISC स्केल। और इसी के तहत नवजात के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। ये जांच करने वाली मशीन कह सकते हैं वो है। अगला प्रश्न, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाले शारीरिक वृद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं? शीर पदाभिमुख अनुक्रम, केंद्र अपसारी अनुक्रम, उच्चतम अनुक्रम या न्यूनतम। देखिए, शीर पदाभिमुख, सिर से पैर की ओर, यही होगा सही आंसर, सिर से पैर की ओर। पहले भी हम लोग जाने थे, किसी भी बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है।
तो सही आंसर सिर पदाभिमुख अनुक्रम। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों का उसका चिंतन का विकास होता है? अनुत्क्रमणीयता होती है पियाजे के अनुसार, तो यह होगा पाक संक्रियात्मक। पाक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो है चिंतन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगला प्रश्न को देखते हैं। निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे के नियम को क्या कहा जाता है? तो इससे पहले भी हम लोग देखे थे। तो निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने की प्रकृति को पियाजे ने क्या कहा? तो उसको कहा था सजीव चिंतन। क्या कहा था? सजीव चिंतन। इससे पहले के प्रश्न में हम देखे थे, कोई लड़का जो सूर्य को कह रहा है, अब फिर सूर्य का अवलोकन कर रहा है, वो जैसे जैसे घूम रहे हैं वह भी बच्चा उस पर करता है, क्रिया कर रहा है, तो उसको हम लोग सजीव चिंतन करते हैं। क्या कहा जाएगा? सजीव चिंतन। अगला प्रश्न, बच्चों का सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है? खेल का मैदान, समुदाय, प्रकृति जगत, प्रयोगशाला। सबसे ज़्यादा जो बच्चे का विकास होता है, चाहे सोचने की हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, ये सारी चीज़ कहाँ होंगे? तो सबसे बढ़िया विकास जो होता है वो है खेल का मैदान। बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बालक के विकास में होना चाहिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो वंश क्रम और वातावरण, ये दो चीज़ होंगे, वंश क्रम और वातावरण। वंश क्रम और वातावरण के कारण ही बच्चे का विकास हो पाएगा। अगला, विकास की दृष्टि से सही क्रम है आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन, और यही होगा आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। विकास की दृष्टि से सही क्रम आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन याद रखा जा सकता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन एक सही नहीं है? पूर्व ज्ञान, नए पदार्थ का आत्मीकरण, समायोजन या साम्य धारणा। देखिए, तो नए पदार्थ का आत्मीकरण ये पियाजे के विकास के चरण में आएगा, समायोजन भी आएगा, साम्य धारणा भी आएगी। तो पूर्व ज्ञान जो है वो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण में नहीं आएंगे। मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया था? तो मैडम मॉन्टेसरी ने सबसे अधिक बल अधिगम के परिवेश में ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर दिया था। ज्ञानेंद्रिय का मतलब हमारे आँख, कान, नाक, जीभ, ये सब जो है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखा सकते हैं, और बच्चे भी जो है उस सब का प्रयोग करके ज़्यादा सीख सकता है। ये मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में बल दिया था। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो 7 से 11 साल। मूर्त संक्रियात्मक जो है उस प्रकार का, मूर्त संक्रियाओं का, इसका मतलब वो किसी भी चीज़ का आकार देना चाहेगा। अब छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे, वो छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के खिलौने ये सब बनाते हैं या फिर पेंटिंग करते हैं, तो वह कहीं ना कहीं मूर्त संक्रिया का एक स्तर है। अगला प्रश्न, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? क्या हो सकता है? परिवार का वातावरण, वह भी हो सकता है। कक्षा का वातावरण, वह भी हो सकता है। पास पड़ोस का वातावरण, यह भी हो सकता है। तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, उपरोक्त सभी। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है? क्या है? सकारात्मक अवलोकन, प्रश्नावली, लिखित। तो सही आंसर होगा अवलोकन। हम अवलोकन करके छात्र के प्रयोग के बारे में जान सकते हैं, उनके अंदर किसी भी वस्तु का प्रयोग करने की कितनी कुशलता है उसका हम अवलोकन कर सकते हैं। रमेश और अंकित की समान बुद्धि अवधि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु, तो देखिए 120 है, तो 120 गुने 100/12।
देखिए, हमको यहाँ निकालना है रमेश की मानसिक आयु, दोनों की बुद्धिलब्धि समान है। तो सबसे पहले हमें अंकित की मानसिक आयु निकाल लेते हैं। किसकी? अंकित की। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, समान बुद्धिलब्धि है, तो बुद्धिलब्धि उसकी कितनी है? 120। और अंकित का उम्र कितना है? उस समय जो है सो उसका उम्र है 12 साल। यह हो गया एक्चुअल। अब इसको हम जो है सो क्या करेंगे, इसको जब हम निकालेंगे तो इसको हम 100 से गुना कर देंगे। कितना से गुना किए? 100 से। देखिए, ये जो प्रश्न है मानसिक आयु से संबंधित है, और मानसिक आयु से संबंधित प्रश्न तो किसी का भी मानसिक आयु निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो बुद्धिलब्धि दिया गया उसको हम लिख लेंगे। तो बुद्धिलब्धि इसकी कितना है? 120 है, और उसकी जो आयु है उसको हम गुना कर देंगे। तो आयु कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। कितना? 2 वर्ष। और अंकित का आयु 12 वर्ष है, तो 12 वर्ष इसका है, तो इससे 2 वर्ष वो छोटा है, तो कितना हो जाएगा उसका? 10 वर्ष। और इसको हम 100 से गुना कर देंगे, और जब 100 से गुना करेंगे इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, ई जीरो कट जाएगा, ई जीरो और ई जीरो कट जाएगा, तो बस हो गया 12 वर्ष। और सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 वर्ष। फिर से प्रश्न को देख लेते हैं। रमेश और अंकित की समान बुद्धिलब्धि 120। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित का आयु 12 वर्ष है, तो रमेश की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी यहाँ देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है अंकित का, अंकित रमेश, ये पूछा जा रहा है रमेश का, और रमेश जो है अंकित से 2 साल छोटा है, और अंकित का आयु दिया है 12 वर्ष, तो 120 इसको हम कर लिए। फिर उसको जो है सो 12 में 2 घटा देंगे, 10 बच जाएगा, और 10, और इसको फिर 100 से भागा दे देंगे, ई जीरो से ई जीरो कैंसिल होगा, ई जीरो से ई जीरो कैंसिल होगा, तो बच गया 12। सही आंसर होगा 12 वर्ष। अगला प्रश्न, सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं? सीखने की परिघटना, तो अधिगमकर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेक्षण या शिक्षक? शिक्षक अलग चीज़ है, प्रेरक होना चाहिए, आंतरिक व्यवस्था होनी चाहिए, सीखने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो होनी चाहिए। अधिगमकर्ता, यहाँ पर शिक्षक को अधिगमकर्ता ही बोला गया, तो आवश्यक घटक कौन नहीं है? तो यहाँ पर शिक्षक आवश्यक घटक नहीं है। यहाँ ये नहीं बोल रहा है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, यहाँ कह रहा है सीखने के लिए। सीखने के लिए बिना शिक्षक का भी सीखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निग्ध सकारात्मक प्रक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, वाद अनुबंधन, ऑपरेट अनुबंधन या सामाजिक अनुबंधन? तो सही इसका आंसर होगा ऑपरेट अनुबंधन। अगला प्रश्न, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता। क्या कहा जाता है इसको? अनुवांशिकता। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि यस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो ये जो है स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत के अनुसार हम सामान्य बुद्धि को जी लिखेंगे और विशिष्ट बुद्धि को एस लिखेंगे। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, पर्यावरण के साथ भी, जीवन के साथ भी होगा, प्रकृति के साथ भी होगा, तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म और गर्व बाल्यावस्था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है सो। अगला प्रश्न ये हो गया था। अगला, शर्म और गर्व जैसी भावना किस अवस्था में होता है? तो ये हो गया था बाल्यावस्था। इससे आगे का प्रश्न हम देखते हैं। शैशवा अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। शैशवा अवस्था की मुख्य विशेषता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता यह होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति यह भी होती है, लेकिन उसमें चिंतन प्रक्रिया नहीं होती, तो ये सही आंसर होगा। शैशवा अवस्था की मुख्य विशेषता चिंतन प्रक्रिया नहीं होती। अगला प्रश्न, किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता,
मतलब विद्यार्थी का गुण क्या होना चाहिए? दायित्व होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए, आज्ञाकारिता होना चाहिए। तो सही आंसर होगा आज्ञाकारिता। अगर बच्चों में आज्ञाकारिता का गुण है तो वो ज़्यादा जो है सो विकास कर पाएंगे, ये उसका विशेष गुण है। निम्नलिखित में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो किशोरावस्था के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अगला प्रश्न, विकास शुरू होता है, विकास कहाँ से शुरू होता है? तो विकास हम इससे पहले भी बताए थे, माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रसव पूर्वावस्था से। विकास कहाँ से शुरू? प्रसव पूर्वावस्था से। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, बी समायोजन, सी समावेशन या डी स्कीमा। तो सही आंसर होगा समावेशन। समावेशन कैसे होगा थोड़ा देखते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, और संशोधित कर रहा है तो वहाँ पर समावेशन हो रहा है। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत दोनों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसको कहा जाएगा नैतिक तर्कना, मतलब नैतिक तरीके से तर्क करना। सहयोग और नैतिकता, देखिए आदमी गलत में भी सहयोग कर सकते हैं, यहाँ कर रहा है सही और गलत का निर्णय लेना है, तो उसके चिंतन में क्या होगा? तो चिंतन होगा नैतिक तर्कना, मतलब नैतिक तरीके से तर्क करना। शिक्षण को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली जगह में भी सहायता करती है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, फिर से एक बार देखते हैं। वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि, अगर सामूहिक है यहाँ पर तो देखिए दुश्चिंता, सामाजिकरण, मूल्यवानता, आक्रामकता, सामूहिक गति में है तो सामाजिकरण सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से के खाली जगह के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास की ओर देते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। तो शारीरिक गठन, यहाँ विकास है, वृद्धि नहीं। वृद्धि होता तो शारीरिक गठन होता, ये तीनों चीज़ विकास में आपका सहभागिता निभाते हैं। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? आवश्यक तत्व में भौतिक अवस्था में हो तो देखिए दरमियान, संख्या और क्षेत्र। इसका मतलब जो बाल्यावस्था में होता है 4 से 11 साल उम्र के बीच में, तो भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व को समझने लगता है? तो दरमियान, वो जान सकते हैं कौन भारी है कौन हल्का है। संख्या भी वो जानता है, तो दरमियान, संख्या और क्षेत्र, ये दोनों तीनों, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? तो विकास के परिप्रेक्ष्य समय के साथ होने वाले परिवर्तन, तो समय के साथ क्या परिवर्तन होगा? उसका रूप परिवर्तन होगा, दर परिवर्तन होगा, विकास की दर, अनुक्रम परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब ये सभी सही आंसर होगा। खिलौना का आयु कहा जाता है किसको? पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, सभी को। तो देखिए खिलौना का अवस्था, बच्चे जब खेलते हैं तो बच्चा का खेलने का जो उम्र है वो 3 से 7 साल। जो खिलौना के साथ खेलेंगे तो कितना साल? 3 से 7 साल। और 3 से 7 साल जो है वो पूर्व बाल्यावस्था में आता है, तो खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहेंगे। संवेदी पेशी अवस्था होती है, संवेदी पेशी अवस्था, तो ये जो है 0 से 2 साल, बाल्यावस्था नहीं, शैशवावस्था में संवेदी पेशी अवस्था होती है। कब? शैशवावस्था। अगला, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छे तरीके से खेल के मैदान में, विद्यालय के कक्षा में, गृह में, ऑडिटोरियम में। तो विद्यालय और कक्षा में संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित वहीं पर किया जा सकता है। खेल के मैदान में उसका संज्ञानात्मक विकास का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? पहला, सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या कोई नहीं। तो सही आंसर होगा सामाजिक संचरण, ये बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, बाकी दोनों है, अनुभव भी है और संतुलीकरण भी है।
निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो इसको कुछ देर पहले इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन किए थे, किशोरावस्था। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? अंतर संबंध से, निरंतरता से। देखिए कभी न समाप्त हो रहा है तो ये निरंतर चल रहा है, तो निरंतरता हो गई। बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, और इसको जैसे 4 विशिष्ट अवस्था आई तो पियाजे याद रखना। पियाजे ने कितने विशिष्ट अवस्थाओं के बारे में बताया? तो 4। सही आंसर डी। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा मूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? तो उसका है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित होती है, मतलब प्राइमरी स्टेज पर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण के विधियों पर आधारित, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर? तो सही होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। मतलब बच्चा कैसे विकास भी करे और वृद्धि का मतलब वो अपने जो है सो शारीरिक रूप से भी वृद्धि करे। अगला प्रश्न, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करना शुरू कर देता है, प्रारंभ करता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या हो जाएगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो निर्माण संबंधीकरण। यहाँ देखिए सृजनात्मक में उस सहायक नहीं, तो खेल तो होगा, ये तो होते हैं, भाषण भी होगा, कहानी लिखन भी होगा, तो ये बच जाते हैं निर्माण संबंधी क्रियाएं, यही नहीं होगी। अगला प्रश्न, बालकों की सोच अमूर्तता के अपेक्षा मूर्त अनुभवों और परियों से होती है, अवस्था होती है तो 7 से 12 साल की। जब 7 से 12 साल के होते हैं तो उस समय वो मूर्त अनुभवों और प्रतियों से, अमूर्तता के अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रतियों से होता है। एक 13 वर्षीय बालक बात बात पर अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा समय को सही साबित करने की कोशिश करता है। वो विकास की कौन सी अवस्था में? तो किशोरावस्था में। कौन अवस्था में? किशोरावस्था में। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता, दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, खेलने की अवस्था, या फिर प्रश्न करने की अवस्था? तो सही आंसर होगा खेलने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं को प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है, तो उस प्रकार के विचार को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा रचनात्मकता। क्या होगा आंसर? रचनात्मकता। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करने की जो उनकी चरण है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है, किससे बचाती है? लैंगिक समानता से, सामाजिक दायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, या फिर लैंगिक संवेदनशीलता से? तो सही आंसर होगा लैंगिक पूर्वाग्रह से। अगला प्रश्न, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लगता है। यह विकास के किस सिद्धांत को दिखाता है? तो दिखाता है व्यक्तित्व सिद्धांत को। व्यक्तित्व सिद्धांत मतलब खास व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के सीखने का गुण होते हैं। एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को खाली जगह में सहायता की आवश्यकता है। किसका? भावनात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र, या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र? तो भावनात्मक, उसको सबसे पहले ये भावना में लाना चाहिए कि आखिर विद्यालय मानदंड को मानेंगे तो क्या फ़ायदा होगी। तो ये भावना जब जानेंगे तो फिर उसके अंदर सीखने की प्रक्रिया आएगी भी और वो विद्यालय मानदंड को मानेंगे भी। अगला प्रश्न, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है संज्ञानात्मक विधि। क्या कहलाएगा ये? संज्ञानात्मक विधि, जिसमें हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके पेड़ पौधे, खनिज, पशु पक्षी इनको पहचानते हैं। अगला प्रश्न, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है कितना? तो लगभग 100 शब्द
बच्चों के पास 2 वर्ष होते होते हो जाते हैं। कितना साल होते होते? 2 साल होते होते। वह प्रक्रिया, अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। तो ये है परिवेश का प्रभाव। किसका प्रभाव? परिवेश का प्रभाव। सही आंसर परिवेश का प्रभाव। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिर के विकास को समझने में सहायता की? तो आंसर होगा पियाजे। कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास के विभिन्न अवस्थाओं में लिया जाता है? तो ये है दीर्घकालीन अध्ययन विधि। कौन विधि? दीर्घकालीन अध्ययन विधि। अगला प्रश्न, बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। बालक विकास जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो क्या है? तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रत्यक्षात्मक व संवेगिक गतिक गामक दस्ता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? तो सबसे पहले मैडम मोंटेसरी ने किया था। किसने किया था? मैडम मोंटेसरी ने। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? सही होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे बौद्धिक क्रिया और समस्या समाधान करने लगता है। 49वां नंबर, 349वां नंबर, सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों का जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को खाली जगह सहायता करता है। कौन सहायता करता है? सब अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठचर्या का विस्तार या संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो ये होगा सब अधिगम मॉडल। इसका मतलब स्वतः जो कुछ बनाते हैं सीखने के लिए मॉडल, वो कब? सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जुड़ रहे जो गरीब किस्म के बच्चे हैं उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए सबसे बड़ी जो सहायता वो है सम अधिगम मॉडल। अगला प्रश्न को देखते हैं जो कि आज का अंतिम प्रश्न, एक बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा किसमें? तो 105 है तो उसको सामान्य बुद्धि में ही वर्गीकृत किया जाएगा। और इस तरह से आज का क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं हम फिर एक नए वीडियो को लेकर। तब तक आप सबों को नमस्कार। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।